So hello learners, welcome to IS Marathon. Yes, here we are with a new lesson, guys. लेकिन this is the part second, yes, of our chapter fourth, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या जो अर्ली रिस्पॉन्स आया इंडियंस की तरफ से, ठीक है, उस टाइम पे 18-19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और हम 20 सेंचुरी तक की जितनी भी इवेंट्स हुए थे सबको कवर कर लेंगे इसके अंदर, टेंशन मतलब बिल्कुल, ठीक है। सो नेचर क्या था, लास्ट लेसन में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट लेसन में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स उसमें इंक्लूड थे, ठीक है, जमींदार, पीजेंट, आर्टिसन, सब बता दिए थे। तो और उसके अलावा बताए थे अपने ज्योग्राफिकल स्प्रेड किस तरीके से था, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल पार्ट जितने भी थे मैंने आपको स्पेसिफिकली नाम मेंशन करके बताए थे, ठीक है। सो इसमें नेचर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन पर्सपेक्टिव से लिखने को क्या आता है, यही तो आता है, ये तो लिखते हैं अपन वहाँ पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अपराइजिंग्स, यानी कि कोई नेचर तो होगा ना, उसका कोई बेस तो होगा जिसको बना करके आप वहाँ से लिखोगे, जी बिल्कुल। तो इसमें आपको देखना है कि पॉलिटिकल, सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल। सो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आपको मैंने पहले लेसन में बताया था क्या था, जो था एलियन था, यानी कि फॉरेन सॉइल से हुआ आया था, और यहाँ पर आकर के वो रूल कर रहे थे अपन को, यस। तो यही तो सिंपल बात थी। तो ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो पहले से ही था अपन में, जब ये वापस आए यहाँ पर। तो अपन ने क्या किया, तो उनके खिलाफ रिबेलियन की भावना तो वैसे आ गई, और ऊपर से जो उनकी पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉ एंड ऑर्डर था, तो वो उसके खिलाफ अपन ने काम किया यहाँ पर, रिबेलियन इसलिए हुए। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनका पर्सपेक्टिव क्या था, ठीक है। तो पॉलिटिकली सोचते थे कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये जितने भी रिबेल सर उठा रखे लोगों ने, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन एक्चुअली में क्या ये था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एनालिसिस करने को मेंस में आता है और ये हम उसमें करते हैं। सो द रिबेल्स वर पोर्ट्रेड एज ए प्रिमिटिव सेवेजेस रेजिस्टिंग द सिविलाइजेशन। अब देखो दूसरी तरफ क्या है कि जो ये रिबेल्स थे ना, यस, तो यस, क्या बात कर रहे थे हम, कर रहे थे कि जो यहाँ के पीपल्स है उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, हम उसको बचाएं, ठीक है, उसको सेव करने के लिए हम रेजिस्ट करेंगे कि इनसे ब्रिटिशर्स है, तो इसलिए रिबेल्स की भावना इन लोगों के अंदर आई, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनलिस्ट बाद में ट्राई करते हैं कि जो पीजेंट और ट्राइबल हिस्ट्रीज है, ठीक है, उसको किस पर्सपेक्टिव से हमको देखना चाहिए, और जो कॉलोनियल स्ट्रगल है उसके खिलाफ हमें उसको तैयार करना चाहिए, और जो हमारी प्री हिस्ट्री है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, हमारा सिविलाइजेशन है, उसको मॉडर्न नेशनलिज्म के अंदर कैसे सबमर्ज कर करके हमारे सिविलाइजेशन को जो रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है हमेशा से, ठीक है, तो उसको हमें जो है डेसिफर करके बताना लोगों को, है ना। और बाद में बहुत सारी ऐसी इन्होंने जो लिटरेचर है, देखिए ड्रामाज है, उन जरिए हमने लोगों को बताया, ठीक है। सो द रिबेलियन कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल एक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल दो इन ए, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है, इसका पूरे का मतलब ये है कि जो किस तरीके से हमने पॉलिटिकल एक्शन जो रिबेलियंस के थे, ठीक है, उसको हमने किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया, है ना, बहुत डिफरेंट वे में, ठीक है। और हमको ये सब करने के अंदर हमने एक टोटली स्ट्रक्चर बन चुका था हमारा, ठीक है। और वो पीजेंट्री की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के थ्रू हमने किस तरीके से अपने रिबेलियंस को सक्सेसफुल बनाया या फिर उनको ऑर्गेनाइज किया, है ना, ये बात आती है। तो हमने वो देखना है इसके अंदर। तो जो है रणजीत गुहा, ठीक है, तो इसमें रणजीत गुहा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है 1994 में, इन्होंने कहा दे एग्जिबिट फर्स्ट ऑफ ऑल a clear awareness of the relation of the power in a rural society and determination to overturn that structure of the authority। इसमें ये बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो एक अवेयरनेस लेवल था किसके अंदर, यानी कि ये रिलेशन बताते हैं कि रूरल सोसाइटी के अंदर का जो पावर था और इनका जो डिटर्मिनेशन था कि ये जो अथॉरिटी है उसको हमको ओवरटर्न करना है, ठीक है। सो उसके बीच में रिलेशन तैयार करते हैं, वो बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लियर अवेयरनेस होनी चाहिए इस टाइम पे, और ये इसमें कहते भी हैं, ठीक है। सो द रिबेल्स वर क्वाइट कॉन्शियस ऑफ द पॉलिटिकल सोर्सेज ऑफ द ऑपरेशन, क्योंकि पता था लोगों को किस तरीके से ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, सबको बताया ऑपरेशन की क्या क्या सोर्स थे, टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी, है ना, उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें थी। तो जिस तरीके की इनकी पॉलिसीज होगी उसी तरीके का इनका रिएक्शन भी होगा। आप खुद सोचो ना, एवरी एक्शन लेड टू रिएक्शन, यस, ठीक है, कहते हैं ना पर वो फिजिक्स का जो रूल है, एवरी एक्शन लीड टू द अपोजिट रिएक्शन। सो इसमें क्या होता है कि जो जमींदारों के हाउस, जो जमींदार के हाउस थे, ठीक है, जो ग्रेन स्टॉक्स थे, मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, और जो इन सबके घरों को इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। उसके अलावा जो स्टेट मशीनरी थी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती थी, है ना, पोस्ट ऑफिस होते थे, और उसके अलावा टेलीग्राफ ऑफिस होते थे, पुलिस स्टेशन, थाना, यहाँ पर ही इन्होंने इनका अटैक, और यहाँ पर इनका गुस्सा जो है यह फूटा, ठीक है। So, a clear identification of the enemies was matched by an equally clear marking of the friend. So, ये वाला फ्रेज इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो एक्चुअली में जो शो कर रहे थे कौन एनिमी है कौन फ्रेंड है, तो उसका डिस्ट्रिक्शन में ये वाला फ्रेज इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर।
सो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है जो रीडेफिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रीडिफाइन करने की जरूरत है, ताकि हम जो है ना अपना सेकंड वाला पॉइंट जो क्या है हम नेचर देख रहे हैं, याद रखना। पहले हमने पॉलिटिकल बताया, सेकंड है जो रीडेफिनेशन हुई क्या रिलेशनशिप की ओप्रेस्ड और ओप्रेसर के बीच में। ठीक है, सो पीसेंट रिबेलियन इज अ रीडेफिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप। Rebellions is a redefinition of the relationship of the oppressed to the language, culture, religion, ठीक है, dominant or of the dominant class. Although the protest took myriad forms. अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो myriad का मतलब होता है असंख्य, यानी कि अनकाउंटेबल। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि रिबेलियन जो होते हैं इनमें क्या थे, बहुत सारे रिलीजन कल्चर के लोग है ना, लैंग्वेज के लोग, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोटेस्ट थे उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमने यहाँ पर होते हुए देखा है। आप सबको पता है, मैंने बता चुका हूँ ये, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि ऑपरेसर अलग है, ऑपरेसर भले ही सिंपल एक ही है, ठीक है, लेकिन ऑपरेस्ड जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। कहीं पे ट्राइबल है तो कहीं पे आर्टिसन है, कहीं पे आपके पीजेंट्स हैं, है ना। यस, तो हमको बहुत सारी फॉर्म में हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो रिबिलियंस थे ना वो एक पॉलिटिकल एक्शन थे, यस, पावर को ओवरथ्रो करने की था, लेकिन ये क्राइम नहीं था। ठीक है, ये क्राइम नहीं था। क्यों नहीं था भैया क्राइम, आप क्राइम क्यों नहीं कह सकते, लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो इनको क्राइम मान करके किया। बेसिकली बात यह है कि ये जो रिबिलियंस है ना सब ओपन में होते थे और सब पब्लिक था, जितनी बातें होती थी सब पब्लिक था। अब देखो आपको एग्जांपल देता हूँ, संथाल जो थे ना उन्होंने पहले ही वार्निंग दे रखी थी एडवांस में। ठीक है, उसके अलावा जो रंगपुर लीडर्स थे उन्होंने जो है लेवी किया इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पीस एंट्री पे। ठीक है, तो ये जो बातें थी जैसे कि संथाल ने पहले किया जाता है एडवांस में, और जो इनकी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज असेंबलीज होते थे, प्लानिंग करते थे ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये अपने प्रोग्राम्स के बारे में इसमें बात करते थे। ठीक है, सो कुछ भी इसमें ऐसा कोई प्राइवेट सा था नहीं। सो देयर वर ग्रैंड सेरेमनीज भी होती थी बहुत बार, तो मतलब जैसे कि रिबेल ने मार्च निकाला, है ना। सो यस, अब वायलेंट और नॉन वायलेंट दोनों बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे पब्लिक कैरेक्टर देखो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो पब्लिक कैरेक्टर था वॉज री इन्फोर्स्ड बाय ड्रॉइंग ऑन द कॉर्पोरेट लेबर एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो इसका एक एग्जाम्पल है कि जो संताल थे ना उन्होंने अब जो रिबेल एक्शन थे उनको किस तरीके से डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि इनकी जो ट्रेडिशनल ह्यूमन एक्टिविटी है ना उसी का पार्ट है। अब यहाँ पर बट नाउ, अब लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ ये थी कि जो हंटिंग थी उसका जो न्यू पॉलिटिकल मीन था वो डिफरेंट हो चुका था। ठीक है, सो यहाँ पर ये बात समझने की है, क्योंकि पॉलिसीज़ क्या आएंगी अगेंस्ट दी जो ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रेडिशनल ह्यूमन एक्टिविटी है ना, जो रिबेल एक्शन है, हंटिंग एक्टिविटी है, सॉरी। सो उनका पॉलिटिकल मीनिंग जरूर चेंज हो चुका था, तो यहाँ पर डिफरेंस आ चुका था। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बात आती है तीसरी है आपकी लीडरशिप। यस, तो लीडरशिप में क्या है कि यहाँ पर देखो लीडरशिप में ऐसा है कि जो पीजेंट रिबेलियन हुए थे, है ना, सो अगर हम उसको मान के देखें तो ये खुद भी तो क्या थे, वो रिबेल्स ही थे। यस, अब इसमें रैंक्स होगी इनकी, मतलब ये कोई ऑर्गेनाइज सा तो होता नहीं था, बस ये अपने एक लीडर को चूज कर लेते थे। अब सिंस द लीडर बिलोंग टू द सेम कल्चरल वर्ल्ड, यानी कि खुद की कल्चर से रिलेटेड है, जिन्होंने खुद ने भी रिबेल का काम किया है, जो कोई भी हो, चाहे वो पीसेंट हो चाहे ट्राइबल हो, ठीक है, जिनको उनको लीड करना है, ठीक है, सो वो उनको ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप देगा, जो कि ऐसा हुआ भी चाहिए उनमें। ठीक है, हाँ, ऐसे बहुत से ऑफिसर्स जो थे इंडियन सोइल के, ठीक है, यानी कि इंडियन ओरिजिन के, जो जिन्होंने इनका साथ बाद में जाकर के दिया, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपने उस वाले कोर्स में, अकेडमी वाले कोर्स पे। ठीक है, और यहाँ भी मैं जो है प्रीलिम्स फोकस में उसमें थोड़ा सा आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मोबिलाइजेशन इज द फोर्थ पार्ट। ठीक है, हम नेचर देख रहे हैं तो हमने इसमें काफ़ी कुछ देख लिया। ठीक है, पॉलिटिकल देख लिया, उसका लीडरशिप और जो ऑपरेसर ऑपरेस्ट की रिलेशनशिप है वो किस तरीके से चेंज हो चुकी थी, है ना। उसके अलावा जो मोबिलाइजेशन है फिर लॉलेसनेस है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन में क्या है देखो, सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अभी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही मत सोचना उस टाइम का क्या सिचुएशंस थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, हमको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, और आज के टाइम पर हमको जो है आंसर लिखना है। ठीक है, सो बात यह है कि द मोबिलाइजेशन टुक प्लेस अलोंग द कम्युनिटी लाइन। जितना भी मोबिलाइज करना, क्या इकट्ठी करना, भीड़ इकट्ठी करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना अपने आप को, है ना, लोगों को इकट्ठा करके लाना ताकि ये ऑर्गेनाइज कर सके अपने जितने भी रिबेलियंस है। तो कम्युनिटी लाइन्स पे होते थे, यानी कि कम्युनिटी लाइन मतलब जैसे कि कौन से वाले पीजेंट्स हैं, ठीक है, कौन से ट्राइबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन है आपका, रंगपुर अपराइजिंग। ठीक है, रंगपुर अपराइजिंग, चलो मुझे बताओ रंगपुर अपराइजिंग का जो बेसिक आइडिया था वो क्या था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रंगपुर अपराइजिंग के बारे में 2 लाइन लिखनी है आपको, बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना। यस, अब द कॉलोनियल रूरल सोसाइटीज experienced varying degree of the tensions between the classes, caste, ethnic and religious groups which were articulated in the violent condition of the oppression of the poverty in the countryside। देखो अब जितनी भी ये अपराइजिंग हुई थी कम्युनिटी लाइंस पे हुई थी, और आपको पता है कितनी सारी कम्युनिटीज थी। ठीक है, और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट लेवल के लोग थे जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। आपको पहले लेसन में बता दिया मैंने, पार्ट फर्स्ट जाकर देख लो। ठीक है, सो इसमें कॉलोनियल रूरल सोसाइटी जो थी बहुत सारे टेंशन थे उनके पास भी। ठीक है, उनको ये देखने को पड़ा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप स्टैंडर्ड तौर से एक्शन नहीं कर सकते उनके खिलाफ। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग जगहों पर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एक्शन करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था, कम्युनिटी लाइन, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी लाइंस के अकॉर्डिंग ये मोबिलाइज करते थे। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था आपका रिलीजन, ठीक है। अब रिलीजन जो होता ना वो एक बॉन्ड ऑफ यूनिटी का काम करता था इन लोगों के अंदर, कि हमारे धर्म के लोग हैं और हम पे अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। तो पुअर क्लास ज्यादा इसके थ्रू अट्रैक्ट होती थी, ठीक है। एंड द लीडर्स वर द होली मैन हु प्रोमिस, ठीक है। अब यहाँ पर लीडर्स को तो ये होली मैन मानते थे, ठीक है, अवतार मसीहा मानते थे। अब आप मुझे दूसरा क्वेश्चन है आज का, ये बताओ ऐसा कौन सा लीडर था जिसने अपने आप को जो है गॉड का अवतार ही बता लिया था, ठीक है। मुझे बताओ आप, है ना, वो रिलेटेड ट्राइबल रिबेलियन से, प्लीज बताना मुझे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु प्रोमिस अ न्यू मिलीनियम टू बी द अचीव्ड थ्रू सुपर नेचुरल मीन्स, ठीक है। सो ये बातें होती थी यहाँ पर, तो बहुत सारी जो है ये इनके जो मैंने आपसे पहले कहा है कि पुराना उस टाइम का बात है, उस टाइम की बातें हैं, तो उस टाइम में बिलीव करते थे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे। फिफ्थ है हमारा लोलेसनेस, ठीक है। लोलेसनेस में क्या है, देखो अभी तक हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स की बात करी, यानी कि जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें वायलेंट रिबेलियंस, है ना, सोशल बैंडेटरी, जो लोलेस जनरल लोलेसनेस होती थी, ठीक है, वो तो था ही सही, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स आए थे, यानी कि 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, यानी कि वायलेंट रिबेलियन करेंगे ये लोग, है ना। इंडीड अब जो ये जितने भी बाउंड्री जो थी ना, जैसे कि मान लो एक तरफ तो है रिवोल्ट आपका, दूसरी तरफ है कोलाब्रेशन, तो इसके बीच में बहुत ही थिन बाउंड्री थी। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे आपके कोलाबरेटर्स हैं, है ना, कहीं पे कोलाबरेट किया लोगों ने, आपके इस कम्युनिटी के आ गए, इस रिलीजन के आ गए, ठीक है। अब उनका एक बहुत ही नर्चर्ड सेंस ऑफ डिसअफेक्शन था और हेटरेट था एलियन रूलर्स के खिलाफ, ठीक है। सो एक तो ये था, और दूसरा था जो रिवोल्ट करते थे ये लोग, ठीक है। तो वो और ज्यादा क्या होते हैं, वायलेंट रेबेलियन होते थे। सो ये बहुत ही थिन लाइन थी बिल्कुल, ठीक है। अगर इन्होंने जरा सा भी वायलेंट कर दिया या फिर थोड़ा सा भी कोलाबोरेशन के जो बेसिक आस्पेक्ट्स हैं उससे हट गए, तो वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि फिर दिक्कत देता था उनको, ब्रिटिशर्स को। और लास्ट रही आपका जो सिक्स्थ है, वो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें क्या था, दीज रिवोल्ट्स वर नॉट ऑलवेज डायरेक्टली एंटी कॉलोनियल, ठीक है। देखो आपको ये बात बहुत ज्यादा समझनी होगी कि उस टाइम पे वो ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य वो पूरा उखड़ जाए, नहीं, बहुत सारे ऐसे रिवेलियंस हुए थे, वो सिर्फ चाहते थे कि हमें ये वाली चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाए, हमारे राइट्स सेफगार्ड्स कर लें, हम हमारी कम्युनिटी को बचा लें, बस ये पर्सपेक्टिव होता था। आपको पता है 1857 में भी यही बात होती थी कि ये कोई नेशनल वॉर नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में उसकी कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लेक्चर है 1857 का, उसका डिबेट बताइए मैंने, मजा आ जाएगा एकदम, है ना, उसको बताऊंगा मैं उस टाइम पे। तो इस चीज को याद कराऊंगा मैं आपको कि नेचर क्या था इन रिबेलियंस का, 1857 में हम डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। बट वर रिलेटेड टू द ऑल पॉलिसीज एंड कंडीशन ऑफ द कॉलोनियल रूल, ये चाहते थे कि ये जो कॉलोनियल रूल है ना, वो किसी ना किसी तरीके से पॉलिसी उनकी चेंजेस कर दें, है ना। हाउएवर द मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंशियली द मोस्ट डेंजरस एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू द कंपनी रूल इज रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो बात आ गई यहाँ पर, अब याद रखना इस बात को, दिस इज वन ऑफ द मेजर नेचर ऑफ द रिबेलियंस, ठीक है। 1857 में बात करेंगे इसकी हम। सो अब यहाँ तक हो गया हमारा, तो अब यहाँ पे एक बात याद रखो आप, और वो क्या है, वो ये है कि अभी तक हमने ये जितना भी कुछ देखा ना, उनको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज में पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको। देखो जैसे कि मैंने वहाँ पर पढ़ाया आपको उस वाले अनअकैडमी वाले कोर्स में, देखो मैं किस तरीके से बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखो सबसे पहले जो पीपल्स रेजिस्टेंस थे, अभी तक हम इनकी बात कर रहे हैं कि पीपल ने किस तरीके से रेजिस्टेंट किया, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ पे 3 कैटेगरी पढ़ चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला, और हम यहाँ पे 3 कैटेगरी पढ़ चुके हैं। तो यही मेरी स्टाइल है पढ़ाने की। देखो पहली क्या थी, सिविल, ठीक है, सिविल। दूसरी है आपकी ट्राइबल, ठीक है, और तीसरा है आपका जो पीजेंट्स है, ठीक है। अब यहां पर हमने बात कर ली इन तीनों की और आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब आपको पता तो है, आपने पढ़ा है इनको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसको जो डिफरेंशिएट करते हैं ना कि कौन से सिविल है, कौन से ट्राइबल है, कौन से पीजेंट है, यस, क्यों बोल रहा हूँ, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो मतलब 1857 के पहले कितने सिविल रिबेलियन हुए वो बताओ, कितने ट्राइबल रिबेलियन हुए, मतलब कौन कौन से, उसके बाद पीजेंट रिबेलियन हुए। अब यहाँ पर एक बात याद रखो कि देखो देखो हम यहाँ पर आपको ये बात पता चलेगी कि सिविल और ट्राइबल की हम जब बात करते हैं, सिविल और ट्राइबल और पीजेंट्स की, तो इसमें आपको ये बात याद रखना कि जितने भी ये सिविल हुए थे ना, वो क्यों हुए थे, मैंने आपको कोशिश बताए थे उसके। एक तो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, है ना, लैंड से रिलेटेड, जैसे कि वही जमींदार वाला जो हमने स्टेक होल्डर की बात करी थी, ठीक है। रूरल सोसाइटी का किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात हमने जिसमें डिस्कस की, लेकिन बात तो अच्छी नहीं है खैर। तो अब यहाँ पर रिवेन्यू रिवेन्यू रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे वो किसके अंदर होंगे, आपके सिविल में, ठीक है। और जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी, याद रखना, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी ना हमारी, वो सब इन्होंने खत्म कर दी थी, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं। सो उसके बाद आती है आपकी जो सिविल अपराइजिंग में एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, सिविल अपराइजिंग में अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो ये है कि जो सन्यासी रिवोल्ट है आपका, आपने नाम सुना होगा सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट,
ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट में हमने डिस्कस किया था उस वाले कोर्स में अनअकैडमी पर। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको एक बार जा करके देख लेना, ठीक है। आपको चाहो तो लाइक करना, चाहो तो रिव्यू करना, मत करना, बस देख करके आ जाओ। मैं चाहता हूँ बस देख लो उसको, ठीक है। क्योंकि मेंस का ये वाला जो कोर्स है ना, बहुत ही एडवांस कोर्स है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं आपको पता है, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की, और प्रॉपर नोट्स है आपके, बहुत ही एडिकेट और बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है सब आपके लिए, ठीक है। सो मैं आपको पढ़ाना जो चाहता हूँ हर जगह से, लेकिन जो है टाइम कॉन्स्टेंट होने के खातिर मैं जो है पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्रीलिम्स फोकस लेकर के आऊँगा मैं। मॉडर्न यूनिवर्सिटी में मेरा हाथ थोड़ा जो है मजबूत है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसकी डिस्कस करेंगे। देखो सन्यासी जो है हम यहाँ पर अभी उसकी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल बताया, यानी कि डिटेल यानी कि बहुत ही डिटेल बताया, एक एक नाम, एक एक डेट, एक एक डे के बारे में बताया। तो आप चाहो तो उसको देख लेना, लिंक दे दूंगा, बस लिंक पे क्लिक करो, पहुंच जाओ, सिंपल सी बात है ना, देख के और आ जाओ वापस यहीं पे। सो अब यहाँ पर सन्यासी रिवोल्ट के बाद जो मेदिनीपुर दिलभूम में बहुत बहुत खतरनाक होते वाले भी, मेदिनीपुर और जो दिलभूम में हुए थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है ना, मतलब इसके अंदर आता है वो। उसके अलावा आपने मोआ मारीज का नाम सुना होगा, मोआ मारीज वाले भी इसके अंदर था, ठीक है। और मैंने आपको नाम बताया था विजयनगरम, ठीक है, विजया नगरम वाला जो था, ठीक है, साउथ में, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो केरला में हुआ था, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग डिस्कस करना है, जो हमारे रिबिलियन हुए थे अवध में, ठीक है, जो अवध में हमने जो यहाँ पर जो रिबिलियन हुआ था अवध में, देखो, ठीक है, 1799 में हुआ था वो अवध में, किन के अंदर, वजीर अली खां, ठीक है, उनका जो ये था। तो यहाँ पर बात आती है पॉलीगर्स की, ठीक है। अभी हम बात करें सिविल की, याद रखना, ठीक है। अवध वाला हो गया ये अवध। उसके अलावा अवध तो गाइस बहुत सफ़र किया अवध ने, पूरे ब्रिटिश काल में ही बहुत सफ़र किया अवध ने। उसके बाद पॉलीगर्स, ठीक है, पॉलीगर्स आते हैं। उसके अलावा कौन आते हैं आपके, जो पाइका रिबेलियन, बहुत ही ज़्यादा वीर, और आज तक भी हम इसको पता है किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, पाइका रिबेलियन, ठीक है। पाइका रिबेलियन भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा है मैंने, साउथ का ये, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पॉलीगर्स सॉरी आपका पाइका, ठीक है, पाइका रिबेलियन, ठीक है, ओडिशा में, ये ओडिशा के हैं, ठीक है। ये लैंडेड मिलिशिया होते थे, और मैंने पूरी अच्छे से बख्शी जगत बंधु विद्याधर इन्होंने क्या किया था, ये बहुत ही डिटेल में समझा दिया मैंने इस कोर्स में, एक बार जाओ और देख लेना, है ना। उसके बाद जो अहोम रिबेलियन हुआ था, अहोम, अहोम पता है किसको कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं उसको किसको, आसाम को, ठीक है, तो उसका पुराना नेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है आपकी फर्दर जो, उसके बाद लास्ट सिविल था हमारा वहाबी, मतलब हमारी कैटेगरी में वहाबी जो है वो लास्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। तो उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या थी हमारी, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, पीजेंट वुमेन्स के क्या क्या हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, स्टेक होल्डर बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। उसके अलावा रिलीजियस ओवरटोन बहुत ज़्यादा था इसके अंदर, मैंने आपको यही बता चुका हूँ, अभी हमने नेचर डिस्कस किया है। रिलीजियस ओवरटोन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गरीब होते थे ना, तो रिलीजन इनको बांध के रखता था एक साथ, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करता था। तो पीजेंट्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो नार केल बारिया का अपराइजिंग था, एक बहुत ही जो है फेमस है, नार केल बारिया, ठीक है, नारकेल बेरिया का ये वाला बहुत ही फेमस था, ठीक है। ये मतलब मुस्लिम वर्सेस जो हिंदू जमींदार थे, मुस्लिम टेनेट्स होते थे और हिंदू जमींदार होते थे, ठीक है। सो इसको रिलीजियस ओवरटोन दे दिया गया था, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं था कि जमींदार सिर्फ हिंदू थे, नहीं, ब्रिटिशर भी थे, है ना, कुछ बड़े मुस्लिम भी थे, लेकिन जो है मेजोरिटी में यही था। तो इन्होंने इसको जो है कम्युनल जो है इस टाइम से स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद पागलपंथीज, आपने सुना होगा पागलपंथीज, ठीक है, ये बेसिकली जो मॉन्क्स रिलेटेड था, ठीक है, सेमी रिलीजियस ग्रुप था ये, ठीक है। कौन आपके जो ये पागलपंथी से, ठीक है, इन्होंने मतलब वायलेंस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। जो बाद में आपको पता है एक चीज़ कॉमन है सब में, वो क्या है, अगर आपने इसको एनालिसिस किया हो, कि सबको बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली जो है सप्रेस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका फरेजी, ये जो फरेजी रिवोल्ट था ना, ये भी मुस्लिम सेक्ट से रिलेटेड है आपका, ठीक है, ये भी मुस्लिम सेक्ट से, ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था उस टाइम पे, ठीक है। और बाद में ये जो था वो किस में, वहाबी में जाकर के जो है उसमें ज्वाइंट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद मोपल्ला, मोपल्ला जो आपकी अपराइजिंग हुई, मोपल्ला अपराइजिंग हुई, वो भी जो आपका पीजेंट रिबेलियन है, ठीक है। और उसके बाद पीजेंट रिबेलियन का रोल क्या था 1857 में, ये भी मैंने बहुत ही डिटेल में बताया उस वाले कोर्स में, जाकर देख लेना, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम फर्दर बात करेंगे किसकी, जो हमारे ट्राइबल रिवोल्ट थे, जिसके अंदर हम जो अब डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या ट्राइबल रिवोल्ट्स में क्या क्या ट्राइबल का जो नेचर था, ठीक है। तो ट्राइबल के पहले फटाफट से आपको बता दूँ मैं थोड़ी बहुत, उसके बाद हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर जो मेनलैंड ट्राइबल थे ना, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेनलैंड ट्राइबल्स थे वो, और दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स थे वो, ठीक है, हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं क्योंकि बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था उस टाइम पे जितना ज़्यादा अभी तक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो पॉलिसीज़ थी उस टाइम पे इतनी कोई थी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं थी अपनी, तो यस। सो बात आती है यहाँ पर, ठीक है। सो हम इसको क्या बोलते हैं, मेनलैंड और फ्रंटियर वाली बात, मेनलैंड और फ्रंटियर,
यानी कि इनके रिवॉर्ड्स अलग अलग पड़ते हैं। हम क्या बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइबल की, ठीक है। सो ट्राइबल लैंड फॉरेस्ट से रिलेटेड होते थे, यस बिल्कुल फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। फॉरेस्ट राइट्स इनके जितने भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे उनको बहुत बुरी तरीके से इन्होंने सप्रेस किया, बता चुका हूँ मैं आपको है ना ऊपर, कि उन पर भी टैक्स लगा दिया करते थे। उसके बाद है इनकी आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज़ किस तरीके से इनको मेंटेन करनी है अपनी। उसके अलावा जो इनका सिविलाइजेशन है, एथनिक टाइज है, एथनिक टाइज है, क्योंकि क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, बता चुका हूँ क्रिश्चियन मिशनरी ने क्या किया था, ठीक है, इसी में ऊपर ऊपर देखना फर्स्ट लेसन में, है ना। सो इसके अलावा जो कॉमन कोज था इनका, इनका बहुत ज़्यादा कॉमन कोज था, क्योंकि इनके पास टॉपिक ही बहुत कम थे, इश्यूज ही बहुत कम थे, क्योंकि इनको इक्वली सप्रेस किया जा रहा था, आपको बताएं। यस उसके बाद है मसीहा, मैंने आपको बता दिया था मसीहा लाइक जो इनका लीडर होता था वो होता था, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से। उसके अलावा आउटडेटेड बहुत ज़्यादा जो थे इनके आउटडेटेड इनके मेथड हुआ करते थे रिवोल्ट के, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिबेलियन बताता हूँ मैं आपको, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिबेलियंस है वो बता देता हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है पहाड़िया, ठीक है, क्या, पहाड़िया, ठीक है, पहाड़िया जो रिबेलियन हुआ था, ठीक है। जो ये मार्शल क्लास थी, बेसिकली मार्शल क्लास इन्होंने 1778 में किया था, ठीक है। उसके अलावा आपके चुआर अपराइजिंग, चुआर अपराइजिंग बहुत अच्छी है, मतलब अंग्रेजों को जो है बहुत भारी यहाँ पर हुआ था नुकसान, ठीक है। लेकिन और इसका लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी, जैसे कि फेमाइन, है ना। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू डिमांड्स करते थे, इकोनॉमी ये बहुत ज़्यादा सप्रेस थे, फिर उन्होंने जो है हथियार उठाए यहाँ से, ठीक है, बहुत ही वायलेंट थी अभी। यस उसके बाद आपकी कोई कोई या फिर कोई अपराइजिंग हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका संथाल रिबेलियन, ठीक है, यस संथाल रिबेलियन जो हम इसके अंदर बिहार वाला रीजन है, ठीक है, संथाल, इसको हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। सो इसको सिद्धू और कानून ने इसको बेसिकली लीड किया था। उसके बाद आता है आपका खोंड अपराइजिंग, ठीक है, खोंड अपराइजिंग और कोया, ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में, यानी कि बहुत ही डिटेल में बता रखा है अपने कोर्स में, एक बार लिंक दे दूंगा, बस उसको बस जाकर देख के आ जाओ और वापस से इसी पे आ जाना, ठीक है, फिर हम देख लेंगे इसको। फिर ट्राइबल मूवमेंट का जो नॉर्थ ईस्ट में था, ये तो सब मेन लैंड वाले थे, तो नॉर्थ ईस्ट में भी तो हुआ होगा ना, जो फ्रंटियर वाले की हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो वहाँ पे देखो एक तो था वहाँ पर खासी, खासी अपराइजिंग, आपको पता है ये वाला खासी नहीं है ना, ये वाला खासी है जो कारो खासी जयंती वाला हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो वाला खासी वाला रीजन है, ठीक है। यस तो इसको भी सप्रेस कर दिया गया हालांकि, लेकिन रिबेलियन तो हम इसमें काउंट करते हैं। उसके बाद है सिंगपोज, सिंगपोज रिबेलियन, ठीक है, तो ये फ्रंटियर वाला है, तो इसको भी डिस्कस किया मैंने। उसके बाद आती है आपकी अलग जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है, जैसे कि हमने ट्राइबल पीजेंट सिविल देखा, उसके बाद आते हैं आपके जो सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस चीज, क्या, सिपोय म्यूटिनीज। अब आपको मैं जब 1857 का रिवोल्ट पढ़ाऊंगा उसके पहले ही मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा किस कि उसके पहले भी जो थी बहुत सारी मेजर म्यूटिनीज हुई थी, ठीक है, म्यूटिनी है ना जैसे कि 1806 में हुई थी विल्लोर में, 1806 में हुई थी विल्लोर में। चिंता मत करो, ये सब मैं अच्छे से रिपीट करके नहीं, अच्छे से डिस्कस करेंगे हम उसको अपन जब 1857 का रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट है बहुत ही ज़्यादा जो है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के आसपास से आते हैं, और आजकल तो ट्रेंड भी यही है, ठीक है। सो 1844 में बंगाल आर्मी ने किया था, ठीक है, बंगाल की आर्मी ने। उसके अलावा जो आपके 1824, 1825, 1838 में पता है क्या, जो शोलापुर है ना, शोलापुर वहाँ पर किया गया था। उसके अलावा आपकी जो 34th इन्फेंट, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री थी, उसका ये सब 1844, 49, 1852 में भी हुई थी बहुत मेजर। लेकिन हम बात करेंगे फिर 1857 की, इन सब का एक्यूमुलेशन मान सकते हो आप उनको, इन सब का गुस्सा फूटा 1857 में। यस तो उसके बाद जो क्या क्या वीकनेसेस थी वो भी हमने डिस्कस किया मैंने वहाँ पर, है ना, तो एक बार उसको जाकर के देखो अच्छे से। सो यहाँ पर फटाफट से अभी हमने ट्राइबल देखा, ट्राइबल का यहाँ पर फटाफट से नेचर देख लो। नेचर क्या है इसका, ट्राइबल रिबेलियंस का, सबसे पहले वही कि जो ट्राइबल थे बहुत ही ज़्यादा ऑपरेस्ड थे, हर तरह से इनको ऑपरेस किया जा रहा था, ठीक है, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं था सिर्फ फाइट करने के अलावा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या स्पॉन्टेनियस अटैक किए जा रहे थे आउटसाइडर्स के बाद, कि जो लूट कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, उनके विलेजेस को उजाड़ दिया करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने सोचा कि आर्म्ड रेजिस्टेंस ही जो है हमारा ओनली अल्टरनेटिव बचा है, तो हमको करना चाहिए, ठीक है। सो फिर इन्होंने इस तरीके से किया। तो उसके अलावा जो है रिलीजियस और कैरिज्मेटिक लीडर जो होते थे, इनके मसीहा लाइक फिगर जो होते थे लीडर्स, तो वो बता दिया मैंने आपको, है ना, काफ़ी अच्छे से। अब जितने भी मोस्ट ऑफ द लीडर्स होते थे ना, वो कहते थे कि हमने जो अपनी अथॉरिटी जो गॉड से लेकर के आए, और हम पे जो है मैजिकल पावर्स हैं, और इन मैजिकल पावर्स, इन नेचुरल पावर्स के थ्रू हमें ना इन ब्रिटिशर्स से अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये कहते थे कि हम पे बुलेट्स भी काम नहीं करती हैं, जो बुलेट्स होती थी, ठीक है। अब ये इनका कहना था, उस टाइम की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल अपराइजिंग थी, नॉन ट्राइबल यानी कि ट्राइबल्स के अदर देन, यानी कि उनके अदरवाइज, यस। सो यहाँ पर हम बात करें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ठीक है, यानी कि जो सेमी फ्यूडल लीडर्स होते थे, क्योंकि उनका सबका रोल रहता था इनके अंदर, ठीक है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड लुकिंग थे,
ये याद रखना, जो नॉन ट्राइबल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल होते थे अपने आउटलुक में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए जो है एक डिसएडवांटेज ही प्रूफ हो आगे जाकर के, ठीक है। फिर ये वही पुरानी नोकझोंक में लगे रहते थे, जितनी भी पुरानी ब्लिसफुल अनअवेयरनेस है, ठीक है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड से तो बिल्कुल ही कटे हुए थे ये लोग, है ना। अब इन्होंने बेसिकली देयर रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट नो सोशल अल्टरनेटिव, इन्होंने भी ये बात थी वही कि जो सोसाइटी है बेसिकली उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनके पास कोई इनके पास भी अपराइजिंग कर लाना कोई अल्टरनेटिव था नहीं, ठीक है। इट वाज सेंचुरीज ओल्ड इन फॉर्म एंड आइडियोलॉजिकल कल्चरल कंटेंट, ठीक है, आइडियोलॉजिकल रिलीजियस और कल्चरल कंटेंट जो था वो सेंचुरीज ओल्ड था, ठीक है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हुआ नॉन ट्राइबल में, ठीक है। अब इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू रिस्टोर द अर्लियर फॉर्म ऑफ द रूल, ये कहते थे कि स्टेटस को जो है हमारा जो पर्टिकुलर पुराना जो हमारा रूल है, फॉर्म है, उसको रिस्टोर करना है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कोई अलग नहीं चाहिए, ठीक है, ये वही बातें थी, ठीक है। सच बैकवर्ड लुकिंग एंड स्कैटर्ड स्पोरेडिक डिसयूनाइटेड अपराइजिंग और इनकेपेबल ऑफ फेंडिंग ऑफ और ओवरथ्रोइंग द फॉरेन रूल। तो आप खुद सोचो, इतना जो है जो है ये इतने जो है बैकवर्ड लुकिंग है ना, डिसयूनाइटेड है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो किस तरीके से पार कर पाएंगे, किस तरीके से हरा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस किया यहाँ पर। तो अगले लेसन में हम देखेंगे क्या ब्रिटिश का रिस्पॉन्स आया, पहला तो ये देखेंगे, ठीक है, और जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो सेकंड चीज क्या है, जो कुछ इंपॉर्टेंट अपराइजिंग की गई है यहाँ पर हम उन सबको इसके अंदर देखने वाले, जैसे कि सन्यासी रिवोल्ट है ना, उसका संबलपुर रिवोल्ट, तो ये सब हम देखेंगे अच्छे से, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। पूरी स्टोरी के साथ बताऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। सो गाइस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और प्लीज अप्रिशिएट करो हमारे एफर्ट्स को। बहुत सारे लेक्चर अभी आने बाकी है, अभी तो आपके जजमेंट्स के जो लेक्चर आएंगे आप भी याद करोगे, इतना अच्छे मटेरियल अवेलेबल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो उसके बाद हम मॉडर्न यूनिवर्स के बाद ज्योग्राफी देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे हर चीज के, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी कैटेगरीज वाइज डिवाइड करेंगे हमारे सब्जेक्ट को, ठीक है, पॉलिटी को भी, इकोनॉमिक्स में यस आपको बता दूं मैं आई एम दी जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ठीक है। यस यस 96% थी जिस साल मैंने 12th के बोर्ड दिए थे, ठीक है, स्टेट बोर्ड थे हमारे, ठीक है, उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। तो इकोनॉमिक्स में जो है हम काफ़ी कुछ जो है अचीव कर लेंगे, ठीक है, बहुत कुछ अचीव करा लेंगे इसके अंदर। बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर वो देखेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरे नोट्स तैयार कर रखे हैं उसके, वो आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके अलावा जो करंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, एक टॉपिक को हम कवर कर लेंगे, लेकिन उसके चाहिए मैं आपको सजेशंस और आपके सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर दो, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करो, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ से आप नोट्स को जो है डाउनलोड कर सको, ठीक है, फ्री अवेलेबल है हर चीज़, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।